CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। अभी तक आप सतिंदर सिंह को एक एडवोकेट के तौर पर, भाजपा नेता के रूप में, समाज सेवी के तौर पर भी जानते थे, लेकिन अब आप सतिंदर सिंह को पर्यावरण के लिए काम करने के तौर पर भी जानेंगे। पिछले काफी समय से सतिंदर सिंह पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों, तालाबों के बचाव से संबंधित काम कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने शहर के लोगों से आग्रह किया है कि शहर भर के चौक चौराहों पर पक्षियों या कबूतरों के लिए दाना पानी ना डालें। दाना पानी वहीं डालें जहां कबूतरों को या पक्षियों को नुकसान ना हो। सतिंदर सिंह ने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इसको लेकर जागरूकता लाने के लिए काम किया जाए तो पर्यावरण को बचाने में मदद मिल सकती है। इसी को लेकर के सुनते हैं पर्यावरण पर काम कर रहे एडवोकेट सतिंदर सिंह को। हाँ, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। आपने 31-32 का चौक देखा होगा। हम इकट्ठे भी गए थे। वहाँ पर लोग सुबह शाम दोपहर दाना देते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर कबूतर होते हैं, बाकी और तरह के पक्षी भी होते हैं। वो जब भी चौक पे रश वाला चौक है वो 31-32, क्योंकि जिसने ट्रिब्यून में आगे जाना है, पीछे जाना है, अस्पताल में जाना, वो वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पे आप अभी भी जाएंगे तो वो कबूतर कम से कम 200-250 की संख्या में हर 3 या 4 मिनट के बाद उड़ान भरते हैं। वो कभी किसी गाड़ी के आगे लगते हैं, कभी किसी स्कूटर के आगे लगते हैं। वो दाना खाने के बाद उनमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा लोग जो वहाँ पे जा रहे होते हैं, ट्रैफिक हजार्ड क्रिएट होता है, उनके ऊपर भी एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप कुछ आंकड़े निकालेंगे तो पता भी लगेगा, क्योंकि पिछले 20-25 दिन पहले की बात है, जो उससे थोड़ा दिन ज़्यादा की जी, मैं वहाँ से आ रहा था तो वहाँ पे कबूतर हमें मरा हुआ दिखा। फिर उसके बाद एक कबूतर दिखा जो साइड पे गिरा हुआ था। तो क्योंकि वो वन साइड वे है, हमें घूम के वापस गए। वहाँ से जब तक हमने कबूतर को उठाया तो पूरा का पूरा आके यहाँ पे हमारे जो उसको कुछ पानी देना, कुछ देना, उसको दिया, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया। इस तरह की घटनाएं वहाँ पे अक्सर हो रही हैं और ये मुझे लगता है पूरे चंडीगढ़ में भी हो रही होगी। अगर उनको आपने दाना पानी देना है, और पक्षियों को दाना पानी देना भी चाहिए, और हम सब कहते भी, हमारी संस्कृति भी, हम देना भी चाहिए और अच्छा भी है, परंतु उसको देते देते अगर हम उन्हीं का वध करने लग पड़े तो कहाँ की मानवता। और उसमें आप ना तो आपका धर्म का पर्पस हल कर पा रहे हो, ना आप पर्यावरण की, अपने पक्षियों की मदद कर पा रहे हो, बल्कि हम पाप कर रहे हैं। जाने अनजाने में सर देखते हैं कि जितने भी चंडीगढ़ शहर के चौक चौराहे हैं, कई जगह हैं जहाँ पे दाना डालते हैं और अंततः ये होता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन हत्या हो जाती है कबूतरों की, पक्षियों की। आखिरकार लोगों को करना क्या चाहिए? क्योंकि पार्कों में भी अगर डालते हैं तो वहाँ हमने देखा है कि चूहों के कारण बड़े बड़े होल करते हैं और इसके बाद भी वहाँ भी एक खतरा सा बन जाता है। आखिर इलाज क्या है? देखो, शहर में जहाँ पे 10-12 लाख की आबादी है, उसमें अब आप हर चौक में जैसे लगता है देने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है जो हमारे इस समय पुजारी हैं या जोशी हैं, कई बार उनके माध्यम से भी आता है, जब हमारे संस्कारों में भी आता है भी दाना पानी हमने देना चाहिए, तो हम बड़ा इजी स्पोर्ट समझते हैं। जब दाना पानी देना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा भी हमने पक्षियों को भी बचाना है। हमने दाना पानी इस करके नहीं देना कि हमने दाना पानी दे के अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, या घर की, या किसी पंडित जी ने कहा, या हमें संस्कार हमारे को मिला हमने दे दिया, उससे नुकसान होता है। जैसे आपने देखा होगा कुत्तों को गर्मियों में भी, अब जब मैं कारपोरेटर भी रहा, पानी नहीं मिलता तो उसके कारण वो काटते हैं, पर हमें उनकी पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो भी कहीं ना कहीं हमें साइड में पानी रखते हैं, ताकि हम पानी भी, अगर पानी भी हम चौकों में रखना शुरू हो जाएंगे तो वो भी कुत्ते भी वहाँ पे दिक्कत करेंगे। और आप देखो जो छोटे छोटे वहाँ पे जब हम पानी के लिए लगाते हैं, उसमें अभी तो सर्दियाँ हैं, पर गर्मियों में उसका भी असर कई बार ठीक नहीं होता। तो ये जिसने दाना पानी देना है वो देना भी चाहिए। उसे जगह सेलेक्ट करते ये सोचना चाहिए भी कहीं मैं पक्षियों के साथ नुकसान तो नहीं कर रहा। उसे जगह अपने हिसाब से देख के सेटिस्फाई करनी चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ देने के लिए देना है। सर, जो दाना पानी है वो तो अपने घर के छत के ऊपर भी दे सकते हैं, या ऐसी जगह हो जहाँ पर ना तो चूहे लगे या कुछ सफाई हो
वहाँ पे रख दें तो शायद एक दिन अगर 2 दिन देना शुरू करेंगे तो जितने भी पक्षी हैं वो शायद वहीं पे स्पॉट पे आ जाए, तो सुरक्षित जगह पे खास ऐसे होता है ना, पक्षी भी अगर ये जो मुझे लग रहा है अभी हमें सबको इकट्ठे करना, ये भी एक अच्छा वो संकेत नहीं है, क्योंकि वो देखने में कई बार आपको अच्छे भी लगते हैं, भी आप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपको इजी स्पॉट हो जाता है। अब आप लोग अपनी जो 3 मंजिल की कोठियाँ हैं या मकान है वहाँ पे ऊपर भी दे रहे हैं, कई 2 मंजिल मकान है वो भी दे रहे हैं, कई अपने घर के उसमें प्रांगण में रखते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से वो हर बंदे ने अपने अपने सिस्टम से बना रखा है, वहाँ पे वो कोई डिस्टर्बेंस भी कम होती है। और जहाँ पे कई बार ज़्यादा डल रहे हो तो पड़ोस वाले कहते हैं भी आप एक तो ऐसा ना करो, थोड़ा सा इसको सिस्टम से करो। सर इसके लिए कुछ जागरूकता लाने की ज़रूरत है, ये प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि अंततः प्रशासन को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जो चौक चौराहे आपने देखा होगा कि जहाँ दाना डाल रहे हैं वहाँ चूहे बहुत लगे, बहुत होल है, तो संभावना बनती है कि कहीं रोड भी ना धंस जाए। तो वो संभावनाएं भी आएंगी, क्योंकि उस एंगल से अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ में चूहे की बहुत दिन पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अभी भी वो चलती है, क्योंकि कई बार वो चूहे के नीचे पूरा नेटवर्क बना हुआ है, मार्केटों से नीचे नेटवर्क करते हैं, वो जीरकपुर तक जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं, वो आप कहीं ना कहीं उन्हें आप कंटेन कर सकते हैं। परंतु जो जानवर पक्षियों वाली बात है, इस पक्षियों वाली बात को तो हमारी ये प्रॉब्लम हमारे द्वारा निर्मित की हुई है। जी बिल्कुल। क्योंकि पक्षी यही कहीं नहीं कहता भी वो करो, आप जिस पेड़ के नीचे पक्षी बैठा है उसका वहाँ पे भगवान की कृपा से उसका गुजारा वहाँ पे हो सकता है, तो अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहीं पे जा सकते हैं, पेड़ के नीचे, पेड़ के भी नीचे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने को उस सिस्टम को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, परंतु वो करना हमें पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़े जो यहाँ के चंडीगढ़ में पुजारी लोग हैं, जो जोशी लोग हैं, उनसे भी इस काम में मदद मांगी जा सकती है। और आपके चैनल के माध्यम से हम उनको भी निवेदन करते हैं भी आप उनको लोगों को जो आपके पास आते हैं उनको प्रॉपर गाइड करिए और किस तरह से करना ये उनके बताइए, ताकि वो बल्कि पाप ना करे, वो ठीक काम करें। हमें लगता है कि ज्योतिषी भी जो इस तरह से जगह बताते हैं कि आप चौक चौराहे पर ही डालें, तो हमको लगता है ये भी किसी ना किसी धर्म से जोड़ करके फिर उस ऐसी सलाह दी जाती होगी, तभी लोग चौक चौराहे पे ही डालते हैं, और जगह क्यों नहीं डालते? ये उसमें क्या होता है, जो जोशी देते हैं, जो उनका कई उपाय बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, वो एक अपना विषय होता है। पर जोशी के मन में जब ये बात हम जो कर रहे हैं उनके मन में आती भी इनके कारण ये हो रहा है, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा पुण्य वो करना चाहते हैं। तो उनके कई बार हम समझा नहीं पाते, या उनके कई बार नोटिस में नहीं होता, परंतु ये बातें उनके अगर नोटिस में आती है, उनको समझाया जाए या उनको बताया जाए या उनके दिमाग में आ गई, तो मुझे लगता है वो ये चीज़ें बड़ी जल्दी कंटेन करा देंगे। वो तो बिल्कुल रक्षा करने के चक्कर में जो है हत्या भी हो रही है कबूतरों की या पक्षियों की, तो ऐसे में एक और सलाह दे दीजिए कि करना क्या चाहिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से अब पर्यावरण पे भी काम कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे जो धार्मिक लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, या पर्यावरण से संबंधित जो भी बंदे लगे हुए हैं, उनको एक जागरण का जब पापा बात करते तो उसमें ये भी कहाँ पे इनको दाना पानी देना चाहिए, और उसके लिए जगह आइडेंटिफाई करने के लिए भी छोटी छोटी जगह जो आइडेंटिफाई होता है बंदा अपने हिसाब से करे, सिर्फ कलेक्टिव वे में ना करे। और ख़ासकर चंडीगढ़ के चौकों में जहाँ पे रश होता है, वहाँ पे सभी पुजारियों से और उनसे भी जो लोग करते हैं उनसे भी निवेदन है, जो पुजारी हमारे जो उनको गाइड कर सकते हैं या जोशी हैं जो वो गाइड कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करें भी ये काम जो कर रहे हैं इससे आपको पुण्य नहीं मिलने वाला बल्कि नुकसान हो रहा है। अगर 1 कबूतर भी 2 कबूतर भी 3 कबूतर भी या और कोई पक्षी चिड़िया भी उस दाने के साथ मरती है, कौवा भी मरता मैंने देखा है, कौवा भी वहाँ पे खाता हुआ जब गाड़ी में गया तो बापू धाम की घटना तो वहाँ पे हुआ सारा कुछ, तो वो सिर्फ खाने के चक्कर में कोई गाड़ी जो अपनी चंडीगढ़ में जो गाड़ियाँ की सड़कों पर चलती है जहाँ पे खुली सड़कें हैं वहाँ पे 2 मिनट लगते हैं, गाड़ी 70-80 की स्पीड पे पहुँच जाती है। तो उस रफ्तार से जब एक्सीडेंट होता तो उसमें अंदर गाड़ी वाले का भी नुकसान होता है और जानवर का तो हो ही रहा है जी, दोनों तरफ से नुकसान और जान माल का दोनों तरफ से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और अनबेरेबल होता। तो इस चीज़ों को हम लोगों को आज ही सचेत होना चाहिए और प्रशासन को भी थोड़ा जितना इस चीज़ को आज तो ये गंभीरता से नहीं ले रहे, पर इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी जब अपनी इनकी मीटिंगें होती है, पब्लिक मीटिंग होती है, सब कुछ होती है जी बिल्कुल, पुलिस और उनके होते हैं, उसमें ये चीज़ें बताई जा सकती है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से पक्षियों को बचाना है, जानवरों को बचाना है। चौक चौराहे पर शहर के अनाज या दाना पानी ना डालें जिससे पक्षी मरे या वाहन चालक एक्सीडेंट के शिकार हो जाएं, ऐसी चीज़ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने। नमस्कार। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।